नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं कक्षा 7 के लिए सामाजिक विषय के अंतर्गत एक लेसन प्लान जिसका प्रकरण है सरकार। यह उप विषय नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि इस लेसन प्लान को आप कक्षा 6 में भी पढ़ा सकते हैं और कक्षा 8 में भी। ज़्यादातर जो सामाजिक विषय के जो टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसलिए आप इन्हें तीनों कक्षाओं में पढ़ा सकते हैं और अपनी पाठ्य योजना भी इसी के अनुसार बना सकते हैं। कुछ परिवर्तन करके आप इनको भी पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा सरकार, और सरकार के बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रारंभ के ही कुछ ही लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहला है सामान्य उद्देश्य विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। पांचवा है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। छठा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। सातवां है विद्यार्थी में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को देश की राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जानकारी उपलब्ध कराना। और नौवां है विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो प्रकरण आज का है हमारा सरकार, तो उसी से संबंधित हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं। तो पहला है ज्ञानात्मक, विद्यार्थी सरकार के बारे में जानकर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक, विद्यार्थी सरकार व उसके कार्य तथा अंगों को जानकर उसकी व्याख्या कर सकेंगे। अगला है कौशलात्मक, विद्यार्थी सरकार के अंगों तथा कार्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में विद्यार्थी सरकार तथा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को समझकर उसका अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री की बात करें अगर, तो लपेट श्यामपट्ट पर सरकार तथा उसके कर्मों की एक तालिका। शिक्षण विधि में उदाहरण विधि, व्याख्यान विधि एवं प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी लोकसभा, राज्यसभा तथा सरकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना में इसी तरह दो कॉलम बनाएंगे जिसमें पहला है छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरा है विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे नई दिल्ली। दूसरा है नई दिल्ली में मंत्रियों की बैठक कहाँ होती है, उत्तर में लिखेंगे संसद में। तीसरा प्रश्न है कि संसद में मंत्रिमंडल के समूह को क्या कहते हैं, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे सरकार। और चौथा प्रश्न है कि सरकार के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो उत्तर में लिखेंगे कि यह प्रश्न समस्यात्मक है और इसी से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे। ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 प्रश्न अवश्य होने चाहिए। उद्देश्य कथन क्या हो जाएगा कि बच्चों आज हम सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में इसी तरह के 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्र अध्यापक क्रियाएं और तीसरे में विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सरकार का परिचय। छात्र अध्यापक क्रियाओं में प्रश्न करेंगे कि सरकार से क्या तात्पर्य है, तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित अवधि के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है। प्रायः इसके 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। सरकार के माध्यम से राज्य में राज्य शासन नीति लागू होती है। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था से होता है जिसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है। राज्य निरंतर बदलती हुई सरकारों द्वारा प्रशासित होते हैं। हर कोई नई सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होती है जो राजनीतिक फैसले लेती है, उन पर नियंत्रण रखती है। इस पद्धति में राष्ट्र में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा राज्य में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद होती है। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि दूसरा पॉइंट कि सरकार के कार्य। तो प्रश्न में लिखेंगे कि सरकार क्या क्या कार्य करती है या सरकार के क्या क्या कार्य होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाओं में संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि सरकार के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला नए कानून बनाना, दूसरा पुराने कानूनों को आवश्यकता अनुसार लागू करना, तीसरा है राज्य या राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना, चौथा है शिक्षा एवं रोजगार का अवसर प्रदान करना इत्यादि।
विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अगला है सरकार के स्वरूप। तो प्रश्न लिखेंगे कि सरकार का स्वरूप क्या है। सरकार के स्वरूप जो है वो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे और छात्र अध्यापक क्रियाओं में प्रश्न करेंगे कि सरकार का स्वरूप क्या है। तो छात्र विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि सरकार का स्वरूप निम्नलिखित है: निरंकुश राज्य शासन, दूसरा कुलीन तंत्र, तीसरा है लोकतंत्र, चौथा है गणतंत्र और पांचवा है संघवाद इत्यादि। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब बोध प्रश्न में लिखेंगे कि सरकार किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जिनके द्वारा शासन संचालित होता है। दूसरा है केंद्र के सरकार में कौन कौन होते हैं। उत्तर में लिखेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद केंद्र के सरकार में होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि राज्य के क्या कार्य हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि सरकार देश या राज्य के लिए कानून बनाती है। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को श्याम पर सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा छात्र अध्यापक द्वारा। मूल्यांकन है में पहला प्रश्न है कि राज्य सरकार में कौन कौन शामिल होता है। दूसरा प्रश्न है कि सरकार के कितने अंग होते हैं और तीसरा प्रश्न है व्यवस्थापक किसे कहते हैं। ये 3 प्रश्न हो जाएंगे। इनको मूल्यांकन प्रश्न हमेशा मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। आखिरी में गृह कार्य। तो सभी विद्यार्थी सरकार के अंग तथा सरकार के प्रमुख कार्यों को लिखकर तथा याद करके आएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और भी किसी टॉपिक पर अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम ज़रूर उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।